जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, आप सबके लिए एक बहुत ही बेस्ट सीरीज शुरू की गई है यूट्यूब पर। 5 से 7 10 मिनट के अंदर ही अंदर हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक को कवर अप कर रहे होते हैं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक के, वो हम लोग कवर कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से क्या करेंगे, जुड़ेंगे। सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू कर लेते हैं। आइए एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे समझेंगे आज का अपना टॉपिक क्या है, स्क्वायर। आज हम स्क्वायर की वो ट्रिक जानेंगे बच्चों, जिससे बड़े से बड़े नंबर को हम स्क्वायर उसका फाइंड आउट कर पाएंगे और इजिली एंड फास्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम जल्दी से फटाफट फटाफट अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 26। हमें 26 का बच्चों स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो हम कैसे करेंगे सर? पहले तो हमें ये बताओ स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता क्या है पहले तो हमें ये बताओ। तो मैं आप सबको बता दूं, स्क्वायर का मतलब होता है जब हम किसी नंबर के 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है n, जब हम n की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया 2 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ कराएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने कहा 7, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, होप तो ये बात आप सब समझ पा रहे होंगे। 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऐसे ही 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो स्क्वायर क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर की सेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करा देते हैं उसी को स्क्वायर कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम फाइंड करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, जब भी हमें 2 नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहां इस तरीके से लिख लेंगे 26, और 26 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको क्या करना होगा, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना होगा। तो 6 का स्क्वायर करोगे, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। 36 का 6 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा बच्चों। देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 होता है 36, 36 का 6 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। अब बच्चों इस 2 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 27। सर 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। अब हमें इस 2 का स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। मेरे बच्चों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 676। 676 ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो एकदम पेशेंस रखिए बच्चों, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत स्मूथली और अच्छे से समझ पाओगे। फिर भी मैं आप सबको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8.5। अब बच्चों मैं आप सबको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच बताता हूं। जब बच्चों हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसका लास्ट डिजिट 5 है, उसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। 25 एज इट लिख दो, लिख दिया ना बच्चों, बिल्कुल। अब 8 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो अब आप 8 से नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72। और बच्चों आपने देखा कि यहां पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे। जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उसके ठीक डबल डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे। अगर यहां पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो हम 6 डिजिट के बाद आंसर में डेसिमल लगाते। क्लियर है बच्चों? जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट 25 आ गया, एजेट लिख दो 25। अब जो भी नंबर बचा होगा उससे नेक्स्ट नंबर देखो। जैसे 7 का नेक्स्ट नंबर 8 होता है, अब 8 का नेक्स्ट नंबर 9 होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है। तो हम 8 का नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 8 का नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों 9, क्या होगा, 9 होगा। और जब 8 का नेक्स्ट नंबर 9 होगा बच्चों तो 8 9 जा 72 हो जाएगा। अब मैंने ये देखा कि यहां 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। क्लियर है? होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों,
क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जैसे 26 का स्क्वायर करना है तो हम सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, जिसका 6 लिखेंगे 3 कैरी करेंगे। फिर हमने इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करा दी, 2 6 जा 12। अब 12 2 जा 12 की मल्टीप्लाई पावर में करा दी, 2 6 जा 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 27 का 7, 2 कैरी कर दिया था बच्चों फिर। ठीक है, चलिए अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। क्लियर है बच्चों? जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा तब हम ये अप्रोच अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बड़े ही स्मूथली समझने का प्रयास करेंगे और सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। आइए बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूं। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपको इसे सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। द स्क्वायर ऑफ 53/8 है। बच्चों हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले हम इस 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 8 5 जा 40, 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 43 आ जाएगा, 43। क्लियर है? अपॉन में क्या आ जाएगा 8। अब इन नंबर का हमें स्क्वायर करना, हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा, हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा। क्लियर है? हमें इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। आप बोलोगे यस सर। तो जब सर आप 43 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? मैंने अभी आपको सिखाया था बच्चों। देखो सबसे पहले आप इस 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बच्चों 9 हो गया? आप बोलोगे यस सर। फिर आपको क्या करना है? कोई कैरी नहीं सर। अब इस दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 4 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना होगा? इस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 और 2 क्या हो जाएगा? 18। तो 1849 आपके 43 का एलसीएम आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1849, 1849 एलसीएम आ गया। इस वो सॉरी बच्चों इसका स्क्वायर करोगे 1849 इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चे 43 का स्क्वायर क्या होगा? 1849 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो 1849 अपॉन 64, 1849 अपॉन 64। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का स्क्वायर क्या होगा? 1849 अपॉन 64। क्लियर है? चलो अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्वायर करेंगे। आप बोलोगे सर हमें 37 का भी स्क्वायर करना होगा। अब जब 37 का स्क्वायर करेंगे सर क्या आएगा? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आप इस 7 का स्क्वायर करोगे, 7 7 जा 49, 9 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। देखो 3 7 जा 21, 21 2 जा 21 2 जा 42, 42 प्लस 4 46, 46, 46 का 6 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा। अब इस 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो 37 का स्क्वायर किया बच्चों, ये आया। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप जानते हो बच्चों 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। क्या आ जाएगा? 121। 11 इंटू 11 121। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1368, वो सॉरी 1369 अपॉन 121, 1369 अपॉन 121। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आ जाओ अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। इट इज वेरी सिंपल। आइए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां है 1/2 प्लस क्या है बच्चों? प्लस है 3/4 और प्लस क्या है? प्लस है 1/8। अच्छा जी हाँ, तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल कर सकता हूं? जी बिल्कुल। तो क्या हम 8 सबको बना सकते हैं, इसको 8 बना सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। कैसे 8 सर इसको बना सकते हो? 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब बच्चों 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो मैथ का रूल कहता है न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 8 बन जाएगा, 4 2 जा 8। आप बोलोगे यस सर। इसको 8 बनाने के लिए बच्चों हम 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। अब यहां पर क्या बन जाएगा? 4/8 प्लस 3 2 जा 6/8
प्लस 1/8। अब इससे क्या हुआ बच्चों, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे बच्चों तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे। 6 + 4 10, 10 1 11, 11। अब बच्चों हमें इसका कंप्लीटली स्क्वायर ही तो करना होगा। आप बोलोगे यस सर, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों को ये टॉप 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप से आपको स्क्वायर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़कर जाएं और अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर अचीव करें। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।